राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का बम्पर ऑफर चल रहा है। एक बोतल शराब खरीदने पर एक फ्री मिल रही है। सरकार रोजगार देने में भले ही विफल रही हो, लेकिन शराब मुक्त बांट रही है। संजय सिंह ने मांग की कि सरकार ने मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया तो 9 दिनों तक शराब की दुकानों पर बड़े रेस्टोरेंट और KFC भी बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यूपी के 70 जिलों में प्रदर्शन किया, जिसमें शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मिठाई मुफ्त देने के फैसले का विरोध किया गया। वहीं RSS और BJP के सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि RSS के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई दलित या पिछड़ा व्यक्ति उसका प्रमुख क्यों नहीं बना। इसके अलावा उन्होंने RSS के जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र का जवाब देने की भी मांग की। अब जरा एक नजर आप भी सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या बोले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। डबल इंजन की सरकार में एक के बदले एक बोतल फ्री दारू के खिलाफ और आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री आज RSS के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए RSS के, और जब RSS के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो RSS के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं, कुछ सवाल तो बीजेपी के नेताओं से बनते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि 100 साल हो गए RSS को, RSS का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? एक भी प्रमुख RSS का दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला क्यों नहीं बना अब तक? इसका जवाब RSS को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा RSS के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब RSS को और बीजेपी को देना चाहिए। जवाब देना चाहिए RSS और बीजेपी को कि जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी क्यों लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन को, आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। RSS और बीजेपी के लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस चिट्ठी के बारे में जवाब देना चाहिए। RSS और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में RSS और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था फजलुल हक? पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का गृह मंत्री था फजलुल हक, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सिंध प्रांत में RSS और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में RSS और बीजेपी के पुरखे मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे, तो क्यों थे? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी सेना हिंदुस्तान में जब आई, तो उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का आह्वान RSS और बीजेपी के पुरखों ने किया था। इसका जवाब RSS और बीजेपी के लोगों को देना चाहिए। आपने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे महापुरुषों के खिलाफ मुखबिरी करके अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? आज 100 साल पूरे होने पे इस बात का जवाब RSS को और बीजेपी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक RSS की याद नहीं आई। JP नड्डा जी ने कहा अब हमें RSS की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन आज 11 साल के बाद
उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसके अलावा अभी वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी।